Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structure of BTech Agriculture third year. लास्ट क्लास में हमने देखे थे डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में दो आपके टाइप्स थे. एक था आपका ब्रांचिंग और एक था आपका लूपिंग. ठीक है, डिसीजन मेकिंग जब हम लेते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, ब्रांचिंग के और लूपिंग के. तो जो ब्रांचिंग था, ब्रांचिंग में हमने पढ़े थे इफ एल्स इफ, नेस्टिंग ऑफ इफ, स्विच केस एंड जंप स्टेटमेंट. ये सारे हमने किसमें पढ़े थे? आपके ब्रांचिंग के अंदर. डिसीजन मेकिंग में दो आपके टाइप्स होते हैं, एक ब्रांचिंग और एक लूपिंग. तो जितने भी इफ एल्स स्विच केस हमने पढ़े थे वो सारे आपके ब्रांचिंग के अंदर आते हैं. अब हम आज जो देखेंगे हम उसका सेकेंड टाइप लूपिंग देखेंगे. ओके, तो जो लूप्स था सी और C++ में, लूपिंग क्या होता है कि जब हम किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को कंटिन्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तब हम लूप का यूज करते हैं. जैसे आप देखिए, लूप इन प्रोग्रामिंग कम इन यूज व्हेन वी नीड टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. जब हम एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को कंटिन्यू रिपीट प्रिंट कराना चाहते हैं तब हम लूप्स का यूज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज वी वॉन्ट टू प्रिंट हेलो वर्ड 10 टाइम्स. ठीक है, जैसे आपको हेलो वर्ड 10 टाइम्स प्रिंट करना है तो ये आप दो वेज में कर सकते हैं. सबसे पहले आपका एक आइटरेटिव मेथड आता है. आइटरेटिव मेथड में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हम आइटरेटिव मेथड में यदि हमको प्रिंट करना है हेलो वर्ड को 10 टाइम्स तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इंट में लगाया हुआ है, प्रिंट एफ करके हमने 10 टाइम्स हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट कर लिया. बट इन केस यदि आपको 100 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट करने हैं तो क्या आप 100 टाइम यहाँ पे 100 टाइम आप यहाँ पे टाइप करेंगे कि हेलो वर्ड प्रिंट एफ करके, या फिर आप क्या करेंगे कि ये 10 टाइम भी जो आप यहाँ पे प्रिंट एफ कर रहे हैं इसकी जगह यदि हमारा काम एक या दो लाइन में हो जाए तो वो क्या होगा? हमारे लिए एक इजी वे रहेगा. तो हम क्या बात करते हैं, ये आइटरेटिव मेथड को हम हटा के हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे? लूप्स यूज करेंगे. ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे हेलो वर्ड को 10 टाइम प्रिंट किया तो हमने यहाँ पे देखा कि आउटपुट में हेलो वर्ड 10 टाइम प्रिंट हो गया. बट ये जो है एक डिफिकल्ट टास्क है. यदि हमें कुछ ज्यादा चीजें प्रिंट करवानी हो तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम वहां पे हम आइटरेटिव मेथड यूज नहीं कर पाएंगे. हम वहां पे क्या करेंगे कि लूप्स का यूज करेंगे. ओके, तो जब हम लूप्स का यूज करेंगे तो हम जब लूप्स का यूज करेंगे, लूप्स में क्या होगा कि हमें सिर्फ एक बार लिखना रहेगा और वो 10 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, इन लूप द स्टेटमेंट नीड्स टू बी रिटर्न ओनली वंस एंड द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड 10 टाइम्स एज शोन बिलो. जैसे कि मैंने अभी कहा कि लूप में हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखने की जरूरत पड़ती है और वो 10 टाइम्स अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है. तो आप खुद देख सकते हैं कि लूप्स को यूज करके हम इजी वे पे क्या कर रहे हैं? स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा ले रहे हैं. ठीक है, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ लूप इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज रिपीटेड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज रीच्ड. लूप में जो है हमारा सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन तब तक के प्रिंट होता है जब तक के एक सर्टेन कंडीशन में हम नहीं पहुंच पाते. तब तक के क्या होता है कि हमारा जो सीक्वेंस है वो कंटिन्यू रिपीट होते रहता है. ठीक है, जैसे कि an operation is done such as getting an item of data and changing it, and then some condition is checked such as whether a counter has reached a prescribed number. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक ऑपरेशन हुआ, कोई आइटम है या कोई डेटा है, हम उसे चेंज कर रहे हैं तो कुछ कंडीशंस वहां पे चेक होगी और क्या देखा जाएगा कि काउंटर में जो प्रिस्क्राइब नंबर का जो डेटा या आइटम था वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा. ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहीं कोई आइटम या कोई सामान चेंज करने जा रहे हैं तो आप वो सामान चेंज करने के बाद आप उसमें देखेंगे कि वो जो आपने सामान चेंज किया वो सही है या नहीं, और यदि नहीं है तो आप उसे जो आप वहां से परफेक्ट पीस लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? काउंटर में वेट करेंगे कि आपकी जो भी आपका
टर्न कब आता है, आप ये काउंटर में जाके वेट करेंगे, ठीक है। तो काउंटर जब तक कि आप पहुंचेंगे, ठीक है। काउंटर नॉट रीच्ड, काउंटर नॉट रीच्ड बोलने का मतलब इफ द काउंटर हैज नॉट रीच्ड द डिजायर्ड नंबर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द सीक्वेंस रिटर्न्स द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द सीक्वेंस एंड रिपीट इट। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए डाल दिया कि जब तक के आई जो है 10 के इक्वल नहीं हो जाता, हमारा जो है हेलो वर्ड प्रिंट होते जाएगा। तो हेलो वर्ड कितने बार प्रिंट होगा आपका, 10 बार। जब तक के यहाँ पे आप देखिए कि काउंटर तक के नहीं पहुंचता, माने आई जब तक के 10 नहीं होता तब तक के वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाएगा और उसी सीक्वेंस को रिपीट करते रहेगा जब तक के हमारा कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता, ठीक है। और कंडीशन रीच्ड, कंडीशन रीच्ड में क्या होता है कि जब हमारा कंडीशन सक्सेस हो जाता है, ठीक है, इन if the condition has been reached, the next instruction falls through to the next sequential instruction or branches outside the loop। जैसे ही हमारा जो कंडीशन फुलफिल हो जाता है, हमारा कंडीशन रन कर लेता है, तो हम क्या करते हैं कि वो जो लूप था हमारा, हम उस लूप के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ लूप, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं। एक होता है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप और एक होता है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। तो एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ लूप द टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एंटरिंग द लूप बॉडी। माने एंट्री कंट्रोल लूप बोलने का ही मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये कब कंडीशन टेस्ट करता है, लूप के अंदर जाने से पहले ही ये कंडीशन टेस्ट कर लेता है, ठीक है। फॉर लूप और वाइल लूप 2 टाइप्स के लूप होते हैं हमारे, जो कि एंट्री कंट्रोल लूप में आते हैं। और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है कि हमारा कंडीशन कब टेस्ट होता है, जब बॉडी के लूप बॉडी खत्म होता है, एंड में जब हम रहते हैं तब हमारा क्या होता है कि कंडीशन टेस्ट होता है, उसे हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। देयरफॉर द लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट 1 इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। देखो एग्जिट कंट्रोल लूप बोलने का मतलब क्या हो रहा है कि लूप के बाद, लूप के लास्ट में रहेगा आपका कंडीशन। तो इस केस में क्या होगा, आपका लूप एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, भले कंडीशन ट्रू रहे या फॉल्स रहे, आपका लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। वही एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप में आपका कंडीशन पहले ही टेस्ट हो जाता है, तो यदि कंडीशन ट्रू रहेगा तभी वो लूप के अंदर जाएगा, और यदि कंडीशन फॉल्स रहता है तो वो लूप से बाहर आ जाता है। बट एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है कि कंडीशन जो भी रहे हमारा, ट्रू रहे या फॉल्स रहे, लूप एक बार रन करेगा ही करेगा, ठीक है। और इसमें हमारा आता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप जो रहता है वो हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप रहता है, ठीक है। देन आप यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल, ठीक है। एंट्री कंट्रोल में हमारा फॉर लूप और वाइल लूप आता है, और जो हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप रहता है, एग्जिट कंट्रोल लूप में हमारा डू वाइल लूप आता है। अब हम ये तीनों लूप को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे कि हमारा तीनों लूप कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम फॉर लूप देखते हैं। फॉर लूप में क्या होता है, A for loop is a repetition control structure which allows us to write a loop that is executed a specific number of time, ठीक है। for loop जो है वो रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, जो कि हमको अलाउ करता है कि हम एक लूप को एग्जीक्यूट कर ले कुछ एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, ठीक है। द लूप इनेबल्स अस टू परफॉर्म एन नंबर ऑफ स्टेप्स टुगेदर इन वन लाइन, ठीक है। जो लूप हमको रहता है वो परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है एन नंबर ऑफ स्टेप्स टुगेदर एक ही लाइन में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे सिंटेक्स देख सक रहे हैं, ये आपका सिंटेक्स है। सिंटेक्स में आप देखिए, सिंटेक्स में आप देखिए फॉर है, फॉर में हम पहले यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे एक्सप्रेशन को, उसके बाद हम एक्सप्रेशन को टेस्ट करेंगे और उसकी हमारा एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। देन हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को अपडेट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा बॉडी ऑफ लूप रहेगा। देन हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेटमेंट वी वांट टू एग्जीक्यूट, ठीक है। यहाँ पे वो स्टेटमेंट रहेगा जिसे कि हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इन फॉर लूप
इन फॉर लूप लूप वेरिएबल इज यूज टू कंट्रोल द लूप। फॉर लूप में जो हमारा लूप वेरिएबल रहता है हम उसे यूज करते हैं लूप को कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट इनिशियलाइज दिस लूप वेरिएबल टू सम वैल्यू, देन चेक वेदर द वेरिएबल इज लेस और ग्रेटर देन द काउंटर वैल्यू। फर्स्ट हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं लूप को। फर्स्ट हम इनिशियलाइज करते हैं लूप को, उसके बाद किसी वैल्यू से हम लूप को इनिशियलाइज करते हैं, फिर चेक करते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो काउंटर वैल्यू से लेस है या ग्रेटर है। यदि हमारा स्टेटमेंट ट्रू रहता है तभी क्या होता है कि हमारी जो लूप की बॉडी रहती है वो एग्जीक्यूट होती है और जो लूप वेरिएबल है वो हमारा अपडेट हो जाता है। ठीक है, स्टेप्स आर रिपीटेड टिल एग्जिट कंडीशन कम्स। ठीक है, स्टेप्स जो है हमारे रिपीट होते हैं जब तक कि हमारा एग्जिट कंडीशंस आ नहीं जाता। ठीक है, देन हमारा जो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, हमने यहाँ पे सिंटेक्स में 3 एक्सप्रेशन पढ़े, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट एंड अपडेट। तो ये तीनों को हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आता है हमारा इनिशियलाइज एक्सप्रेशन। इनिशियलाइज एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव टू इनिशियलाइज द लूप काउंटर टू सम वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल इंट आई इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम एक्सप्रेशन को इनिशियलाइज करते हैं लूप काउंटर से किसी वैल्यू के साथ, जैसे कि मान लीजिए कि हमने किया इंट आई इक्वल टू 1। उसके बाद हम एक्सप्रेशन को टेस्ट करते हैं। ठीक है, हमको एक्सप्रेशन को इनिशियलाइज करने के बाद टेस्ट करना रहता है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है या जो हमारा कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव टू टेस्ट द कंडीशन। If the condition evaluates to true, then we will execute the body of the loop and go to the update expression. Otherwise, we will exit from the loop. जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज करने के बाद आप क्या करेंगे, कंडीशन टेस्ट करेंगे कि कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है। यदि कंडीशन ट्रू रहेगा तो लूप एग्जीक्यूट होगा और यदि हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो जो हमारा लूप है वो एग्जिट हो जाएगा और उसके बाद की वैल्यूज में चले जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसमें कैसे इनिशियलाइज करते हैं, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, माने आई जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 रहेगा तभी तक के वो वर्क करेगा। जैसे ही वो 10 से ज्यादा हो जाता है यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देन हमारा आता है अपडेट एक्सप्रेशन। अपडेट एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने आपको ऑपरेटर्स की क्लास में पढ़ाया था कि हम कैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग लूप बॉडी द एक्सप्रेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट द लूप वेरिएबल बाय सम वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल आई प्लस प्लस। ठीक है, जैसे आई इक्वल टू 1 है, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 1 है, एक बार चीजें प्रिंट हुई उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 हम करेंगे यदि, तो हमारा जो वो वैल्यू है वो ट्रू रहेगा। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये केस हमारा कंटिन्यू चलेगा एक लूप के फॉर्म पे जब तक कि हमारा जो आई है वो लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाता। जैसे ही हमारा आई जो है 10 हो जाएगा तो वो इक्वल हो जाएगा, तो हमारा जो है कंडीशन वो फॉल्स हो जाएगा। जब 10 हो जाएगा उसके बाद फिर जब आई इंक्रीमेंट होगा 11 होगा तो 11 जो है वो 10 से ग्रेटर हो जाता है, तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हम क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन के बाहर आ जाएंगे, हम लूप के बाहर आ जाएंगे। अब हम देखते हैं फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम देखते हैं हम कि हमारा फ्लो डायग्राम कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हम इनिशियलाइज करेंगे एक्सप्रेशन को, उसके बाद हम टेस्ट कंडीशन करेंगे। यदि टेस्ट कंडीशन ट्रू रहता है तो वो क्या करेगा, हमारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में जाएगा, उसके बाद अपडेट करेगा एक्सप्रेशन को। फिर से हम टेस्ट कंडीशन में जाएंगे। ये हमारा केस चलते रहेगा जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू होता है। जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा, वो स्टॉप में चले जाएगा और उसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने किया है आई इक्वल टू 0,
आई को हमने 1 से इनिशियलाइज किया है, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस हेलो 1। अब यहाँ पे लूप चलते रहेगा जब तक कि आई 1 2 3 4 करके 10 नहीं होता। जैसे ही आई यहाँ पे प्लस प्लस होके आई 11 हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, वो लूप से बाहर चले जाएगा और जो हमारी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो ये हमने देखा, क्या देखा, फॉर लूप। हम फॉर लूप में कैसे वर्क करते हैं। अब हमारा वाइल लूप है। वाइल लूप की हम यदि बात करें तो जैसे हमने फॉर लूप भी हमारी एंट्री कंट्रोल लूप थी, वैसे ही हमारा जो वाइल लूप है वो भी हमारा एंट्री कंट्रोल लूप होता है। वाइल स्टडी फॉर लूप वी हैव एंड सी दैट द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नोन बिफोर हैंड, that is the number of times the loop body is needed to execute is known to us। ठीक है, माने कि हम जब यहाँ पे आप देखिए फॉर लूप कर रहे थे तो हमें यहाँ पे वैल्यू पता थी कि हमें क्या करना है कि आई जो है हमारा लेस देन इक्वल टू 10 हो, तब तक कि हमें हमारी जो कंडीशंस है उसे प्रिंट करानी है। बट यदि यहाँ पे हमने कंडीशंस पता था इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया। अब यदि हमें कंडीशंस नहीं पता हो उस केस में हम वाइल लूप का यूज करते हैं। वाइल लूप आर यूज्ड इन द सिचुएशंस व्हेन वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ द लूप बिफोर हैंड। द लूप एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कंडीशन। देखिए फॉर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। फॉर लूप जो है हमारा, फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो कंडीशंस है, माने कि हमें जब कंडीशंस पता है कि हमें 10 बार लूप चलाना है तब हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। बट जब हमें कंडीशंस नहीं पता कि हमें कंडीशंस कितने बार चलानी है, ऐसे सिचुएशन में हम वाइल लूप का यूज करते हैं। और वाइल लूप जो है वो एग्जीक्यूशन जो एंड होता है वो कैसे होता है, किसी टेस्ट कंडीशन के बेसिस में हमारा जो है लूप स्टॉप होता है। ठीक है, जैसे कि हम इसके सिंटेक्स की यदि हम बात करें, वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड द लूप इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेटमेंट। आपने देखा कि लूप की 3 स्टेटमेंट रहते हैं। उसमें कौन कौन से रहते हैं, इनिशियलाइज करते हैं पहले हम एक्सप्रेशन को, फिर हम एक्सप्रेशन को टेस्ट करते हैं, फिर हम अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंटेक्स है ये तीनों लूप में रहेगा। फॉर, वाइल और डू वाइल तीनों लूप में सेम स्टेटमेंट रहेगा कि हम पहले टेस्ट करेंगे, फिर अपडेट करेंगे और इनिशियलाइज। तो ये 3 हमारे कंडीशंस रहते हैं। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे इनिशियलाइज किया, उसके बाद हम वाइल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कंडीशन को, फिर हम स्टेटमेंट को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्लो डायग्राम देखिए। फ्लो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि पहले वाइल लूप स्टार्ट होता है, फिर हम कंडीशन टेस्ट करते हैं। टेस्ट कंडीशन यदि ट्रू होता है तभी वो एग्जीक्यूट करता है लूप की बॉडी को, और यदि फॉल्स रहता है तो हमारा जो लूप है वो एंड हो जाता है। ओके, अब हम इसका क्या देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, i इक्वल टू 1 है, जब तक कि i जो है लेस देन 6 नहीं हो जाता हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 बार जो है हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे वाइल में कुछ भी कंडीशंस डाल सकते हैं, उसके बेसिस में जो है हमारा वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, देन हम अब क्या देखेंगे, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या था, हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप था। इसमें क्या होता है कि जो हमारा लूप है वो एक बार चेक होगा ही, माने एक बार जो लूप है हमारा वो एग्जीक्यूट होगा ही, उसके बाद कंडीशंस चेक होंगी कि ट्रू है या फॉल्स है। बट तब तक कि एक बार हमारी जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, इन डू वाइल लूप्स ऑल्सो the loop execution is terminated on the basis of text condition। टेस्ट कंडीशन के ही बेसिस में यहाँ पे भी जो है हमारा लूप एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन डू वाइल लूप एंड वाइल लूप इज, डू वाइल लूप इज द कंडीशन टेस्टेड एंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, डू वाइल लूप जो है इसमें हमारा जो कंडीशंस है वो लास्ट में, बॉडी के लास्ट में चेक होता है, इसीलिए हम डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। वेयर एज अदर टू आर एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि जो हमारा डू वाइल लूप है उसमें एक बार हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट होगा ही,
क्योंकि हमारा जो है कंडीशन वो लास्ट में चेक होता है, उसके पहले जो है एक बार हमारा लूप एग्जीक्यूट हो जाता है। इसमें भी हमारे 3 जो एक्सप्रेशंस थे वही रहेंगे, इनिशियलाइज, टेस्ट एंड अपडेट। बट इसमें क्या होता है, हमारा जो टेस्ट है वो लास्ट में होता है। ठीक है, हमारी कंडीशन जो है लास्ट में टेस्ट होती है, इसीलिए हम इसे एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो लास्ट में टेस्ट हो रहा है, बट उसके पहले क्या हो रहा है कि हमारा एक बार जो है स्टेटमेंट प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, अब हम इसका फ्लो डायग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पे वाइल जो है स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हमारा एक बार बॉडी एग्जीक्यूट हो जा रहा है, उसके बाद हम किस में जा रहे हैं, टेस्ट कंडीशंस में जा रहे हैं। टेस्ट कंडीशन यदि ट्रू रहा तो वो किस में जाएगा, बॉडी को, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, और यदि टेस्ट कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारा जो लूप है वो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखिए, हमने आई को 2 से इनिशियलाइज किया हुआ है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वाइल आई इज लेस देन 1, तो यहाँ पे हम कंडीशंस को टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो है कंडीशन फॉल्स था, जो 2 है वो ग्रेटर है 1 से, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे। बट जो हमारा लूप में वो पहले गया, इसीलिए एक बार जो हमारी लूप की बॉडी है वो यहाँ पे आपकी प्रिंट हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन दी अबव प्रोग्राम दी टेस्ट कंडीशन आई इज लेस देन 1 इवॉल्यूएट फॉल्स। ठीक है, फॉल्स हो गया, लूप एग्जिट भी हो गया, बट जो हमारा लूप है वो एक बार जो है वो रन होता है। ठीक है, अब इनफाइनाइट लूप की यदि हम बात करें, इनफाइनाइट लूप का मतलब होता है एंडलेस लूप। कई बार क्या होता है कि हम कुछ मिस्टेक कर देते हैं लूप में, जब हम इनिशियलाइज करते हैं या टेस्ट करते हैं तब कुछ हम मिस्टेक कर देते हैं, तो हमारा जो लूप है वो क्या कर चले जाता है, एंडलेस लूप में चले जाता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप कहते हैं, जिसे कि हम एक सिंपली एरर भी बोलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आप देखिए कि हमने आई यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है, हमने फॉल में कुछ भी एक्सप्रेशंस नहीं दिए, हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशंस नील है, तो ये जो है हमारा ये इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा। यहाँ पे जो लूप है आई इज नॉट इक्वल टू 0, अब यहाँ पे हमारा कुछ है ही नहीं, तो हमारा जो लूप है वो कंटिन्यू चलते रहेगा फॉर एवर टाइम्स के लिए। यहाँ पे जो आपका लूप है वो रन होते रहता है, इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप में जब चले जाता है तब हम इसे बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। ठीक है, माने कि एक एंडलेस प्रोसीजर में चले जाता है। ठीक है, अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यूज फॉर द लूप when number of iteration is known, that is number of times the loop body is needed to be executed। जैसे कि हम जब फॉर लूप यूज करते हैं तब हमें पता रहता है कि हमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स लूप्स की बॉडी को एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, बट जब हम वाइल लूप यूज करते हैं ये, तो वाइल लूप में हम क्या है कि वाइल लूप में हमें कितने बार हमारे बॉडी को, हमारे लूप को एग्जीक्यूट करना है ये हमें नहीं पता रहता है, बट फिर उसलिए हम वाइल लूप का यूज करते हैं। और डू वाइल लूप जो हमारा रहता है, डू वाइल लूप में कोड एक बार एटलीस्ट रन होता ही है, एग्जीक्यूट होता ही है टेस्ट कंडीशन में जाने से पहले। तो ये हमारा था लूपिंग। हमने डिसीजन मेकिंग में ब्रांचिंग और लूपिंग दोनों चीजें देख ली हमने। इफ एल्स वाले कंडीशंस देख लिए, डू वाइल में, लूपिंग में हमने डू वाइल, वाइल और फॉर लूप देख लिया, जिसमें कि जो हमारा फॉर लूप और वाइल लूप था वो हमारा एंट्री कंट्रोल लूप था, और जो हमारा डू वाइल लूप था वो एग्जिट कंट्रोल लूप था। अब हम नेक्स्ट क्लास में एरेज देखेंगे कि हमारे एरेज क्या होते हैं और हम उसमें कैसे वर्क करते हैं। थैंक यू।